अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से समझना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है, हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एसिड क्या होते हैं और बेस असल में होते क्या हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि नमक है, आपके पास लेमन है, विनीगर है, चीनी है। ठीक है, तमाम चीज़ें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन आपने इनका टेस्ट क्या होता है, इनका टेस्ट चेंज होता है। देखें, सॉल्ट का जो आपके पास टेस्ट होता है वो शुगर के टेस्ट से चेंज होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो तमाम फ्लेवर, ठीक है, जिनका जायका खुश होता है। ठीक है, तो इसमें ना सोर खट्टा खट्टा जिन चीज़ों का जायका होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है विनीगर है, इसका जायका क्या होता है, खट्टा होता है। लेमन है, ऑरेंज जूस है। ठीक है, इन सब चीज़ों का जायका क्या होता है, जो आपके पास खट्टा जायका होता है, और इन्हें क्या कहते हैं, हम एसिड कहते हैं। इट्स मीन्स वो तमाम चीज़ें जिनका जायका जो है आपके पास खट्टा महसूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। उसके बाद उसने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिनका जायका जो होता है कड़वा होता है। ठीक है, जैसे कि बिटर बिटर गोर्ड, करेला है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, इनका जायका क्या होता है, कड़वा होता है। तो ये क्या होते हैं, ये बेस में होते हैं, ये बेस होते हैं। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जिनका जायका होता है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसिड और बेस ऐसे ही हैं। एसिड और बेस के हमारे पास कुछ यूजेस हैं तो हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको यूजेस बताए हैं एसिड के। एसिड जो है मेडिसिन्स में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी एलोपैथिक और होम्योपैथिक की जो मेडिसिन्स बनाई जाती है ना, सिरप या टेबलेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एसिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, बात बता रहे हैं कि बैटरीज जो होती हैं आपके पास, पेंट है, पेपर है, फर्टिलाइज़र है, डिटर्जेंट्स है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह, कौन सा एसिड यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि हमारे जो स्टमक होता है ना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या काम करता है, हमारी जो फूड होती है उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद बता रहे हैं कि कार्बोनिक और सिट्रिक एंड फास्फोरिक जो एसिड है आपके पास, वो क्या करता है, सोडा की तैयारी में यूज़ होता है, जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि जो कुछ बेसिस हैं उनके भी फ़ायदे हैं। ठीक है, बेसिस किस लिए हम यूज़ करते हैं वो बता रहे हैं कि जो सोप है और पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि सीमेंट, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, इसमें कौन सा यूज़ होता है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ होती है। उसके बाद अमोनिया का बताया कि अमोनिया जो है वो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है। अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने बताया एग्जाम्पल के तौर पर कि जो अमोनियम नाइट्रेट होती है इज़ यूज इन फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है। सिल्वर ब्रोमाइड है वो फोटोग्राफी में यूज़ होती है। और कैल्शियम क्लोराइड है किस चीज़ में यूज़ होती है, ड्राइंग एजेंट में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि एसिड क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनका जायका क्या होता है, सोर फ्लेवर होता है। ठीक है, सोर फ्लेवर क्या होता है, खट्टा जायका होता है, उन्हें हम एसिड कहते हैं। कि और दूसरे उसमें बताया उन्होंने कि वो तमाम चीज़ें जिनका जो जायका होता है कड़वा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फिर उस थोड़ा सा यहाँ पे इसका एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, तो हम अब उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। कि जो हमारे पास फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस से रिलेटेड एक थ्योरी पेश की थी। उनकी थ्योरी क्या थी, हम उसे पढ़ेंगे। अर्हीनियस एक साइंटिस्ट है। ठीक है, 1880s में उसने एसिड और बेस से रिलेटेड एक थ्योरी दी। उसने कहा कि वो तमाम सब्सटेंस जो कि हाइड्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, वो तमाम सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन के आयन को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोटॉन को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहते हैं। उन्हें ठीक है क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं।
लेकिन जब इन्हें किस चीज़ में डिज़ोल्व किया जाता है, इक्वस सोल्यूशन में, वाटर, ठीक है। इक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं, वाटर का जो सोल्यूशन होता है। इन्होंने एग्जाम्पल में आपको बताया, एग्जाम्पल में इन्होंने हमें बताया है कि ये यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, और ये क्या है, एसिटिक एसिड है, और ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, एसिड की। और बेस में उसने क्या कहा कि बेस वो तमाम चीज़ें होती हैं कि अगर उन्हें पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो आपको क्या देंगी, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस या हाइड्रोक्सल आयंस, ठीक है। और एग्जाम्पल में इन्होंने आपको बताया कि इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये आपको क्या दे रहे हैं, OH आयंस देंगे आपको, ठीक है, OH आयंस देंगे। तो ये क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस, ठीक है। हम अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को एक शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। अर्हीनियस ने कहा था कि वो तमाम सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जब उन्हें किसी भी इक्वस सोल्यूशन में रखा जाता है, इक्वस सोल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एसिड होंगे। और दूसरे उसमें उसने कहा कि वो तमाम सब्सटेंस जब अगर उन्हें पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो आपको हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देंगे, OH आयन भी कहते हैं। तो वो आपके पास क्या होगी, बेस होगी। और यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी बताई आपको। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको बताई है और जो इक्वेशन के ज़रिए इन्होंने बताया कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन सी है। देखिए यहाँ पे देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब उसका डिज़ोल्व, जब उसे पानी में इक्वस लिया हुआ है, ठीक है, इक्वस सोल्यूशन में है या इक्वस में है, तो अब जब उसे डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन जो आयंस थे वो सेपरेट हो गए, एंड क्लोराइन के जो आयन थे, क्लोरीन जो आयन थे वो क्या हुए, सेपरेट हो गए। एंड हम देखें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के जो आयंस है वो यहाँ से सेपरेट हो गए इक्वस सोल्यूशन में। और उसके बाद जो आपके पास है नाइट्रेट है, वो भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। इट्स मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये हमें क्या दे रहा है, H+ आयंस देने की वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास एसिड है। एंड सेकंड में उसने बेस का बताया कि बेस आपके पास देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब उसने इक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया तो आपके पास देखें सोडियम के जो आयंस थे वो सेपरेट हो गए, और हाइड्रोक्स ऑक्साइड आयंस थे या हाइड्रोक्सल जो आयंस थे वो क्या हुए, सेपरेट हो गए। एंड सेकंड में देखें, इसने कहा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जब उसको डिसॉल्व किया गया तो आपके पास कैल्शियम के जो +2 आयन थे वो सेपरेट हो गए, वो सेपरेट हो गए, एंड हाइड्रोक्सल आयन थे वो भी क्या हुए, सेपरेट हो गए। तो इन्होंने हमें दिया क्या है, हाइड्रोक्सल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस देने की वजह से उसने इसे क्या कहा था कि ये हमारे पास बेस हैं, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है आपके पास। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक आपके एसिड लिया है और दूसरा आपको यहाँ पे क्या लिया है, बेस लिया है, ठीक है। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाया तो देखा यहाँ पे हमारे पास जो था KBr सेपरेट हो गया और वाटर हमारे पास क्या हुआ, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हम इन्होंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में क्या आपको हासिल होता है, दो चीज़ें हासिल होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ सॉल्ट एंड सेकेंड इज़ वाटर। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी यहाँ पे एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको नतीजे में एसिड आपको सॉल्ट एंड वाटर लास्ट में मिलेगा, ठीक है। ये अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। अब अर्हीनियस की तो हम उसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट लिमिटेशन उसने क्या कहा था कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं जस्ट सिर्फ आपको इक्वस सॉल्यूशन में ही मिलेंगे, ठीक है। देखें जैसे इन्होंने बताया कि जो अगर हाइड्रोजन प्लस आयंस को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या यहाँ पे होगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयंस बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज उसने तो जो एसिड का कॉन्सेप्ट दिया था वो भी इक्वस सॉल्यूशन से दिया था और बेस का कॉन्सेप्ट भी इक्वस सॉल्यूशन से दिया है। तो यहाँ से ये एक पॉइंट जो है उसकी हदूद को बता रहा है। एंड सेकंड में उसने बताया कि जो अर्हीनियस की थ्योरी है, कुछ जो बेसिक एलिमेंट हैं जैसे कि अमोनिया है और एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो सिंपल कंपाउंड हैं
ये क्या करता है, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर रहा था, कंपाउंड है, ये हमारे पास एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, इनको भी क्या कर रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि ये क्या है, एसिड है या बेस है, कुछ भी नहीं बता रहा था। एंड सेकेंड एंड लास्ट इज इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन इक्वस सोल्यूशन। ये जस्ट किस चीज़ पे अप्लाई हो रहा था, इक्वस सोल्यूशन पे। इक्वस सोल्यूशन के अलावा हम इसे कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।